हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पेपर 3 का पार्ट ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 का पूरा सिलेबस, पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2020 का सिलेबस हम देखने वाले हैं, कैसे आपको इस पेपर की तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सोर्सेस रहेंगे, कौन सी बुक्स रहेगी और कैसे आप इसमें बेटर स्कोर कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस सिलेबस को कैसे हमें पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है। 150 नंबर का है ये पेपर, और जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 300 नंबर का पेपर। अगले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या वेटेज रहेगा, क्या सोर्सेस, सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे कि कैसे इसे पढ़ना है। अब बात करते हैं 2019 के सिलेबस की। तो ये सिलेबस हमारे पास है, इसमें 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और ये पॉइंट वाइज ही अपने अपने अलग अलग टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं। तो पहला साइंस है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। थर्ड है टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिफ्थ इज एनर्जी एंड सिक्स्थ इज इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक्स हैं अलग अलग। अभी हम इनको देखेंगे डिवाइड करके कैसे इनका वेटेज है, क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले इसमें यह है कि 2020 का जो सिलेबस है इसी को उसको एक्सपैंड कर दिया गया। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं: केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इन्वायरमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स, रीजनिंग रहेगा, और टेक्नोलॉजी और एनर्जी। तो ये हम टॉपिक को एक बार और डिवाइड कर देते हैं फर्दर पार्ट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स में टॉपिक्स कौन से आएंगे केमिस्ट्री के, ये देख लेते हैं। मैटर है, राइट में देखिए आप ऊपर, मैटर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन और इसके कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस और सॉल्ट, ये टॉपिक्स हैं। तो जो भी आपका ये सिलेबस है ये 10वीं तक का है। 10th तक की जो अभी आपने साइंस पढ़ी है वही आपको पढ़नी है। और टेक्नोलॉजी ये है कि साइंस का जो अप्लाइड फॉर्म हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो इसरो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हो स्पेस के लिए, चाहे डीआरडीओ इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हो, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, तो ये अप्लाइड फॉर्म में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। चाहे वो आईसीटी हो, तो ये अप्लाइड फॉर्म है और बेसिकली बेसिक साइंस है आपकी, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, और इसके साथ थोड़ा सा मैथ्स आपको ये समझना ज़रूरी है। बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी 38 मार्क्स का एवरेज है बायो का, जिसमें ऑर्गेनिज्म, उसके टाइप्स, टिश्यूज, सेल्स, लाइफ प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अंदर डिफाइंड है। फिजिक्स में बेसिक वही टॉपिक है 10th लेवल के, लाइक ग्रेविटेशन, मोशंस, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट। तो ये जो 3 टॉपिक है ये साइंस के। अब जब साइंस आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको डायग्राम ध्यान से बनाने। आप अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको इक्वेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन सही पता होना चाहिए और सही एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साइंस का पेपर 80% प्रिडिक्टेबल होता है, 20% प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। कई बार 6 मार्कर 50 मार्कर पूछ लेते हैं, कई बार छोटे क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछे गए और बड़े क्वेश्चन भी छोटे नंबर पे भी पूछे गए हैं। लेकिन 80% जो है आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर ऐसा ही आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, नीचे देखिए 6.6 में इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं: इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, लॉज, पॉलिसीज, रेगुलेशन, वेस्ट के जितने प्रकार के वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे, इसका मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज है इसके अंदर, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, देखिए बेसिक न्यूमेरेसी है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा कैसे हैंडलिंग करते हैं, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ, टेबल, ये सब चीज़ें आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंशुरेशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, वर्क के बहुत सारे आते हैं, स्पीड वाले प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब जो है आपका ये 34 मार्क्स का है। और जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी और एनर्जी 2 हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आता है पहला एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी फील्ड में इसका एप्लीकेशन, जैसे सोशल और इकोनॉमिक आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है। फिर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये टीओटी मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग से टॉपिक है ये। नेक्स्ट इज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स ये हैं कि इसके अंदर आपका ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। 3 एग्रीमेंट्स आपको पढ़ने हैं WTO के, ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।
नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस। तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो एंशियंट के लिए लीजिए चाहे मॉडर्न के लिए लीजिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। गुप्ता पीरियड के समय कौन से साइंटिस्ट हुए थे, उन पे 3 मार्क कराते हैं। मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम, उन पे क्वेश्चन आए वो ऑलरेडी। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट पे और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी क्वेश्चन आता है। फिर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहला है आईसीटी है, उसके बाद है रिमोट सेंसिंग, स्पेस, जीआईएस, जीपीएस, बायोटेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन, नैनोटेक उसके एप्लीकेशन। और लास्ट में एनर्जी का टॉपिक है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट जो है इसके इश्यूज और चैलेंजेस भी आपको पढ़ने हैं, और आज के टाइम पे इसका स्टेटस क्या है और फ्यूचर इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए कि कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो पिछले 5 साल का आया उसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। तो ये टेबल थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो ईजी आपको पड़ेगा। सबसे पहले 2014 में 3 मार्कर की बात करते हैं। ये है 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर। तो हर साल केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, डीआई, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से कितने 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर है। तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा वेटेज है टेक का, 65 नंबर्स का एवरेज है ये, राइट। ये कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, बिकॉज 3 टॉपिक है इसलिए 65 नंबर्स का। 3 टॉपिक क्या क्या है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी, दैट इज 3 नंबर का आपका है टॉपिक टेक्नोलॉजी, 3.4 नंबर पे है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और 5th नंबर पे है एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट वेटेज आपका आता है बायो का जो 38 नंबर का है। देन आपका वेटेज है डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का। फिर उसके बाद आपका वेटेज आता है इन्वायरमेंट का। देन केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है हर साल बदलता रहता है, कभी ये ज़्यादा आता है कभी ये ज़्यादा आता है। तो आपका ये टोटल कैलकुलेशन है। इसको एक बार आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है। ये ज़रूर है कि किसका वेटेज ज़्यादा या कम है, लेकिन कई बार वेटेज फ्लक्चुएट भी करता है। जैसे कि बायो की बात करते हैं तो 2018 में देखिए बायो 54 मार्क्स की आई थी, और 2017 में 24 नंबर की बायो है। 2016 में 63 नंबर की बायो है। 2015 में 18 नंबर की। तो 2019 में बायो जो है वो थोड़ी कम आने के चांस है, और 2020 में 30 नंबर की बायो आएगी। ऐसे ही आप देखेंगे केमिस्ट्री, तो 2018 में केमिस्ट्री 21 नंबर की आई हुई है, 17 में कम है, 2016 में 15 है, 2015 में अचानक से बढ़ गई। तो कोई पैटर्न डेफिनेट नहीं है, एक एवरेज हम सिर्फ समझने के लिए कर सकते हैं कितना एवरेज है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड, दैट इज कौन सी बुक्स और सोर्सेस आपको रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बुक्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको रेफर करनी चाहिए। ये जो ई पाठशाला ऐप है ये मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको 9th और 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें आपको तीनों ही साइंस के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 11th के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और 12th की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं मैं आपको ऑफ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा कौन से चैप्टर्स आपको रीड आउट करने हैं। ई पाठशाला ऐप आता है जिससे आप मोबाइल में सारी ही एनसीईआरटी को एक्सेस कर सकते हैं ऑन द गो। तो इसीलिए आप अलग से अगर एनसीईआरटी डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ें तो आप इस ऐप से पढ़ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है सोर्स आपका वो है NIOS के मटेरियल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो होता है, इसके मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है। तो इसका तरीका क्या है, इसकी वेबसाइट पे जाइए nios.ac.in, और इसके अंदर सारा कोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे आप जा सकते हैं। जब वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ऑनलाइन आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इन्हीं PDF को डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट की बुक आती है शंकर IAS अकेडमी की, सबसे अच्छी बुक है ये इंडिया में। पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, इस बुक में से लिमिटेड चीज़ें ही आपको पढ़नी है। लिमिटेड आई मीन टू से जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं वही पढ़िए, क्योंकि ये बुक UPSC के लिए। नेक्स्ट जो है मैथ्स के लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब आती है RS अग्रवाल की, आप वो पढ़ सकते हैं, एस पब्लिकेशन। इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस टेक की आती है मैग्रो हिल्स की बुक, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और लास्टली ये सारे मटेरियल्स आपको थोड़े थोड़े इन मटेरियल्स में से चीज़ें निकालनी है तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवली कैसे इसको पढ़े सब्जेक्ट को और कैसे बेटर इसको इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्टिवली 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और कंप्लीटली 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम है तो 6th से लेके 10th तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है NIOS के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए।
इंटरनेट का सहारा बहुत लेना है हमको, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंटरनेट से आप एक बार देखेंगे तो उसके डायग्राम, उसके कुछ ब्लॉक डायग्राम्स आपको बेटर तरीके से मिल सकते हैं। फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है, नंबर कम है लेकिन पढ़ना बहुत सारा है, बहुत वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ना है तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स को शॉर्टली बनाइए, काम की चीज़ें रखिए इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर्स बहुत अच्छे से आपको बनाने हैं। इसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट 3 मार्कर्स सारे कंप्लीट कर लीजिए इस टॉपिक के। हर एक जो आपके टॉपिक दिए हो उसके कुछ 3 मार्कर्स हैं, वेल डिफाइंड है, उसके बाहर सिलेबस नहीं जाता है, तो आपको 3 मार्कर्स अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको डेफिनेशन भी याद करनी है और उसके साथ साथ सारी प्रोसेस लिखनी है। देखिए 6 नंबर का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, टाइम एंड प्लेस का क्वेश्चन आ सकता है, वर्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन जब आएंगे तो इसमें आप पूरी अगर प्रोसेस लिखते हैं, प्रॉपर करेंगे, तो आपको 6 में से 6 नंबर मिलते हैं, 15 में से 15 नंबर मिलते हैं, 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, जो आपका मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक को एक एक करके ख़त्म करिए। देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे, और कुछ दूसरे लोग होंगे उनको बायो पढ़ने की इच्छा नहीं होती होगी। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक को लेते जाइए, उसको पढ़ते जाइए। फिजिक्स उठाते हैं जैसे आप, तो फिजिक्स में आप 1 बाय 1 वर्क, एनर्जी, पावर को पढ़ लीजिए, साउंड पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, मैग्नेटिज्म पढ़ लीजिए, लाइट पढ़ लीजिए, हीट पढ़ लीजिए। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, एक एक टॉपिक खत्म करते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपका सिलेबस इजीली खत्म हो जाएगा। नहीं तो लोगों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से कि कैसे सिलेबस खत्म होगा, तो सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक ही खत्म होने वाला है। सोर्सेज बहुत सारे हैं, जहाँ जिस सोर्स से जो मिला उसको आप अपने नोट्स में तैयार करिए। नेक्स्ट है डायग्राम, आपको बहुत खास तरीके से ध्यान देना है कि डायग्राम बनाना है बायो के अंदर। चार्ट, टेबल, ग्राफ्स, इक्वेशन सबका यूज़ करना है, एग्जाम्पल यूज़ करना है फिजिक्स के अंदर। चार्ट टेबल जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ बनाने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट की लैंग्वेज में रखिए। देखिए इसमें आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में नहीं डालना है आपको इसके अंदर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे काम नहीं करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा गया है, आपके पास कोई बायो का क्वेश्चन है, उसमें कुछ टिश्यूज़ के बारे में पूछा गया है, टाइप्स ऑफ सेल पूछा गया है, आपको कोई मेटाबॉलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको वो क्वेश्चन जैसा है वैसा बताना है। बिकॉज ये साइंस और टेक के टॉपिक है, इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। टॉपिक और जो आपका कंटेंट है वो मटेरियल मायने रखेगा कि आपने सही जानकारी लिखी है या नहीं लिखी है। फिर उसके बाद 10th लेवल का आपको पूरा डेटा आने वाला है, रिवीजन इसमें करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, तो सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना, लेकिन वो सिर्फ 80-90% जो रहेगा आपको वो आपको पहले से बता रहेगा। कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे जो अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2020 का जो सिलेबस दिया गया है उसमें सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के या फिर एमपी के, जैसे आरआर कैट है, इसरो है, राइट, टीआईएफआर है, बार्क है, डीआरडीओ है, इनके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनका काम क्या है, कैसे, किनका कंपोजिशन कब है, कब से बने हुए हैं। फिर इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड के कौन से साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट कौन से हैं, मैथ्स के कौन से साइंटिस्ट हैं आपके इंडिया के। तो साइंटिस्ट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 2020 का सिलेबस देख लेते हैं। तो 2020 के सिलेबस में देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट 1, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के टॉपिक वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, देन वी हैव बायो, फिर उसके बाद है कंप्यूटर आईसीटी, नया टॉपिक। इसमें से कुछ टॉपिक नए हैं, जैसे इसमें जो कंप्यूटर के टॉपिक्स दिए हुए हैं वो नए हैं, ये पहले नहीं थे, अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया। प्री में ही आपको पढ़ना रहता था, अब मेंस में ही आपको कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका आईसीटी। तो आईसीटी जो है इसके अंदर पहले से आपको पढ़ना रहेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन ई गवर्नेंस। तो आईसीटी आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना है। बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स हैं आईसीटी के अंदर, जैसे डिजिटलाइजेशन क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है हर एक फील्ड के, डिजिटल करेंसी आ सकता है आपको आईसीटी के अंदर। ये 2019 और 2020 दोनों ही सिलेबस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल होता है, राइट, वायर्ड कम्युनिकेशन, नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन, ये सब सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग,
ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अगला है हेल्थ के अंदर आपको डिसीजेस के बारे में है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये पेपर 2 में भी पूछा जाएगा और इस पेपर में भी पूछा जाएगा आपको, कॉमन चीज़ें हैं। फिर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक, देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जैसे इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन सारे लिख दिए हैं इन्होंने। बायोटेक्नोलॉजी लिखा गया है इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा गया है। फिर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये भी आपको एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, आपको ध्यान से देखना है। क्लोनिंग, रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा आपको ये सारा डेटा आपको टीएमएच में या मैग्रो हिल्स की बुक में मिल जाएगा, और ये आपको ये सारा डेटा एनओएस और एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका एनर्जी वाला टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एनर्जी के किस प्रकार से क्लासीफाई किया कि व्हाट इज़ एनर्जी, तो कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी 3 स्टेप में कैसे एनर्जी को मैनेज करना है। एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तब कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट होती है तब कैसे करना है, उसके ट्रांसमिशन में कैसे एनर्जी को मैनेज करना है, सारे एस्पेक्ट। उसके बाद एनर्जी के बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, जैसे अभी करंट में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, डिफाइंड कर दिया। देखिए प्रेजेंट सिनेरियो, यानी आपको आज का स्टेट्स पता होना चाहिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी आपको डिफाइंड कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इन्वायरमेंट, ये भी 30 मार्क्स का आने वाला है, तो इन्वायरमेंट के भी टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक आपका जियोलॉजी, ये टॉपिक आपका नया ऐड हुआ है। तो जियोलॉजी वही है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी वही है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। टॉपिक्स देख लीजिए, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। रॉक सिस्टम है, अर्थ क्रस्ट, कोर मेंटल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब देखना, एजेस ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना आपको। फिर उसके बाद नेचुरल कोल क्या होता है, ऑयल गैस, नेचुरल ऑयल क्या होता है, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, वेदरिंग इरोजन की क्या प्रोसेस, तो ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत कठिन नहीं है। कोई भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें ऐड हो जाइए। फेसबुक का पेज है, उसमें ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप का पेज है, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें, एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आपको नई जानकारी, इन्फॉर्मेशन इन पेजेस के थ्रू मिलती रहेगी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।